ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। ये एक रूटीन है। ब्रिटिश राज के जो गजेटियर्स हैं उनमें ये चीज़ बड़ी डिटेल के साथ मेंशन हुई है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भत्ता लेती है, हो सकता है 4 साल पहले इस्लामाबाद भी आता हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का सारा मलबा फौज पर डाल रही है। ऐसे ऑपरेशन का मलबा डाला जा रहा है जिसका वजूद ही नहीं। बर्फबारी के दौरान नकल मकानी का अमल कई दहाइयों से हो रहा है। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं, पीटीआई हुकूमत ने अनोखा बना दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 से 26 मुशारान शामिल थे। मुशारान कालादम जीटीबी के पास गए, हमने नकल मकानी करनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी वही मुशारान मिले। सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स के मुताबिक नकल मकानी और 4 अरब का पैकेज है। इख्तियार वली खान ने कहा असल मुतासरीन को नज़रअंदाज मामला ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत या पाक फौज का इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के पैकेज पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। चेयरमैन कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, हम सबकी जिस तरह रात को सिक्योरिटी वापस ली गई, इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे। आप तो ये पैगाम दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत आपकी जिम्मेदारी उठाने की पोजीशन में नहीं है, दस्तबरदार हो रहे हैं। इस फर्ज से एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि फिर कराची को वफाक के हवाले कर दें। आर्टिकल 149 में वफाक से कह दें। सिक्योरिटी वापस लेने पर एमक्यूएम का पारा हाई। सिंध हुकूमत को खूब खरी सुनाई। मुत्तहिदा अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद है क्या हम इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी लें? एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया, खबरदार किया सानिया गुल प्लाजा पर। सिंध हुकूमत की आसानी से जान नहीं छूटेगी। कराची को खुद मुख्तार बनाना हमारी लेडलाइन है। वजीर आला, वजीर इत्तला सिंध और मेयर कराची मुस्ताफी हों। आर्टिकल 148 के तहत विफाक कराची का कंट्रोल संभाल ले। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध और मेयर कराची को बिलावल भुट्टो के नादान दोस्त करार दे दिया। कहा बिलावल साहब सोचें, आपके नादान दोस्तों ने सिंध और कराची को कहां पहुंचा दिया है। सिंध में लोगों के दिलों में आग लगी, चप्पे चप्पे पर जारी है। इससे पहले सूबे में आग भड़के आप तीनों से खुद इस्तीफा मांग लें। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। एमक्यूएम के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, उससे मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। वफाकी वज़रा वहाँ पे एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज्यादा सिपाही हैं। एमक्यूएम रहनुमाओं से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर्स इनके पास भी सिक्योरिटी मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल इस्लामाबाद में हैं। क्या सिंध की सिक्योरिटी वहां साथ लेकर जाएंगे? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों ने मनफी सियासत की। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें की गई। हाफिज नईम ने भी बहुत ज्यादा मनफी बातें की। अमीर जमात इस्लामी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देनी चाहिए। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा। हल्का कौसार मरी में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सियाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सियाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम।
हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बलाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। अपर दीर के इलाकों कुमराट, लोआरी टनल और लोआरी टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ बढ़ चुकी। मानसहरा के सियाहती मकाम छतर प्लेन में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बिजली का निज़ाम 5 रोज बाद भी बहाल न हो सका। शाहराह कराकरम एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दीर चित्राल शाहराह से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का अमल जारी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी लीपा, हाजीपीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। जिला बाग में बर्फबारी से राब्ता सड़कें दोबारा बंद। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म से म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। म्यांमार के साथ दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तिजारत और मौशी ताउन, तालीम, सखावत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। पीटीआई ने सब कुछ करके देख लिया, अब ये आखिर में अडाला के बाहर थिएटर लगाने आ गए हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा असम्बलियां तोड़ के देख लिया, लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया। कितने लोग इन्हें फॉलो करते हैं या जितने लोग इनकी बात मानते हैं वो पिछले 2 साल में सबने ही देख लिया। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेक्शन एक्शन प्लान पर अमल दरामद और पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज करना जरूरी है। पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। हाई कोर्ट का सेक्शन 30 से मुतालिक फैसला जुज़वी कालदम करार। इनकम टैक्स का सेक्शन 4 भी बहाल। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केसेस से मुतालिक अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इसके काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। गोशवारे जमा करवाने वाले मजीद 5 अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के 3, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 मेंबरान की रुकनीत बहाल की गई। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। जिला सवात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबीना फैसले के मुताबिक इलामिया जारी। जिला पर सवात का हेडक्वार्टर टरमटा, सवात का गुलकदा तहसील बाबूजई होगा। सवात को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला 19 दिसंबर 2025 को सूबाई इजलास में किया गया था। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या किसी सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकती। बगैर तस्वीर एक रंग या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी।